अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए इंजीनियरिंग। दोस्तों ये एक ब्लेंडर है, जूसर मशीन भी है, ये 3 in 1 है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल आती हैं। आज इसमें इशू आ गया है कि ये चलते चलते हैंग हो गया, चलते चलते बिल्कुल स्टिल हो गया। ये अब बिल्कुल चल ही नहीं रहा, बहुत हार्ड हो गया। तो आज हम देखेंगे कि ये चलते चलते बंद हो गया, इसमें क्या इशू आ गया है और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं ले लेता हूँ अपने सीरीज़ बोर्ड की प्रॉड। मैं इसके साथ सीरीज़ बोर्ड की प्रॉड लगाने वाला हूँ। ये देखें, अभी मैं लगाता हूँ और इसके बाद हम करते हैं चेक। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल ही नहीं ऑन हो रहा। और इसके हमारा जो सीरीज़ बोर्ड है वो ऑन हो रहा है। ये देखें ऑन होता है, ये तेज़ आहिस्ता, ये देखें, मगर ये ऑन नहीं हो रहा। अभी हम खोलते हैं, इसे चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू आ गया है। और इसको खोलने का तरीका बहुत इजी है। सबसे पहले दोस्तों ये इसकी बैक साइड पे 4 स्क्रू लगे हुए हैं। ये हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसे हमने क्या करना है। मैं इसे जल्दी से ओपन कर लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने सारे स्क्रू ओपन कर लिए हैं और इसके बाद हम इसे उठाएंगे और ये चीज़ हमारी दोस्तों बाहर आ गई है। ओए होए दोस्तों, ये देखें, इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल मेल्ट होकर इसमें आया है और इसमें पड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें इसकी साइडों पे, ये अंदर सारा मोटर के अंदर तक ये जा चुका है। ये देखें, ये होता इस सूरत में है, या आपका जग लीक हो रहा हो या कोई, ये देखें जग यहाँ से लीक होता है और यहीं से ही इसका जो मटेरियल होता है, जो आप ग्राइंड कर रहे हैं या शेक बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो यहाँ से इंसर्ट होकर वो यहाँ अंदर आ जाता है और इस साइडों पे ये देखें यहाँ पे लग जाता है और ये इसकी बेस है। बेसिकली ये इसकी बेस में आ जाता है। अब हमने इसको हल करना है दोस्तों। सबसे पहले हम जल्दी से इसकी ये जो पर हैं, ये इसको मोटर को ठंडा करने के लिए होते हैं। इसको यहाँ से हम हल्का सा पेचकस की मदद से यूँ हम नीचे से यूँ ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। तो मैं इसको जल्दी से इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने बाहर निकाल दिया, ये भी, इसको भी हम करने वाले हैं अब साइड पे। अब इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर वाला ये फ्लावर ये हमने खोलना है और ये उल्टी चूड़ी होता है। एक साइड से हम प्लास की मदद से पकड़ लेंगे या किसी और चीज़ की मदद से पकड़ लेंगे। वो देखें हार्ड हुआ हुआ दोस्तों। इसे हम एक पकड़ने के बाद इसको हम घुमाएंगे उल्टी चूड़ी। उल्टी चूड़ी से मुराद है दोस्तों, ऐसे ये खुलेगा, देखिएगा, ये देखें ये चीज़, ये देखें ये दोस्तों, ये भी खुल गई हमारी। इसको भी हम करने वाले हैं साइड पे। अब वापस हम आ रहे हैं नीचे ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं, 1 2 और ये 4। इन चारों को भी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं दोस्तों, यहाँ से यूँ। तो मैं इन चारों को जल्दी से खोल लेता हूँ दोस्तों। ये चारों स्क्रू मैंने पेचकस की मदद से खोल दिए हैं और अब हमने इसको उठा लेना है ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ हम उठाएंगे और ये देखें दोस्तों, इसमें कितना गंद और कितना मटेरियल इसमें जो बह के आता है, और सारा का सारा इसमें, ये देखें, ये हत्ता के यहाँ पे ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे बाल वगैरह भी आए हुए हैं इसके अंदर। ये देख रहे हैं आप दोस्तों। खैर, अब हमने करना क्या है, हमने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने का आसान तरीका है, इसमें ये स्क्रू लगे होंगे, 3 से 4 अदद स्क्रू लगे होते हैं। और ये देखें दोस्तों, एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आपने अभी हम इसको करेंगे किसी भी पेचकस की मदद से, इसको यूँ रगड़ लेते हैं और ये देख रहे हैं आप, ये नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये देखिएगा, इसी तरह मैं यहाँ से भी साफ़ कर लेता हूँ और ये देखें एक और आपको ये देखें नज़र आ रहा है। ऐसे ही एट इज़ इसी तरह ही हम एक और यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ये देखें, ये सारे के सारे मैं जल्दी से इनको साफ़ करता हूँ। साफ़ करने के बाद ये हमने खोल लेते हैं और ये प्लेट हमारी वापस ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी। तो मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ पहले, चारों स्क्रू खोलने के बाद। दोस्तों ये सारे स्क्रू मैंने खोल दिए हैं और अब हम इस प्लेट्स को ऊपर की तरफ यूँ उठाने वाले हैं। ये देखें, और ये हमारी नीचे से मोटर निकल आई है।
और ये देखें, ये मोटर की हालत आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। ये देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा मटेरियल इस मोटर में गया हुआ है। अभी हम इस मोटर की हालत ऐसी है कि इसको बिल्कुल अब दोबारा से हम अपनी ओरिजिनल हालत में लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमने करना क्या है कि इसके ये जो हमारे कार्बन है, इन कार्बन को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कार्बन को निकालना बहुत इजी है। इसको हम हल्का सा आगे की तरफ ये पुल करेंगे और ये हमारे कार्बन बाहर आ जाएंगे। तो मैं एक कार्बन जल्दी से बाहर निकाल के बताता हूँ आपको। तो जल्दी से हम इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। ये यहाँ से हल्का सा पेचकस की मदद से ऊपर की तरफ आप ये देखें, और इसको करेंगे साइड पे, और ये हमारा कार्बन आ गए हैं बाहर, ये देखें दोस्तों। और एट इज़ इसी तरह ही हम दूसरी साइड का भी कार्बन निकाल लेते हैं दोस्तों, ये वाली साइड का भी। तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ इसको भी। दोस्तों कार्बन मैंने दोनों साइड से निकाल दी हैं। अब हमने सिंपल इस मोटर के ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, हम इसको खोलने वाले हैं। तो इसको पेचकस की मदद से इसको खोलते हैं। दोस्तों ये पेच मैंने खोल दिए दोनों साइड से। अब हमने इस शाफ्ट को करना है साफ़। अगर ये शाफ्ट साफ़ नहीं करेंगे तो ये वाली इसकी फ्रंट की सपोर्ट हमारी बाहर नहीं आएगी। इसको मैं जल्दी से साफ़ कर लेता हूँ किसी भी रेगमार की मदद से या किसी भी अच्छे कपड़े की मदद से। ये शाफ्ट को हमने, ये देख रहे हैं आप, ये आर्मेचर की शाफ्ट को, इसको जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों ये मैंने शाफ्ट देखें अच्छी सी साफ़ कर दी है। इसकी हालत जो पहले थी वो बहुत बुरी बनी हुई थी, और अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। अब हम इसको ऊपर की तरफ यूँ खींचेंगे और ये हमारी शाफ्ट की जो बेस है वो ऊपर आ जाएगी। तो मैं इसको जल्दी से बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इजीली बाहर आ गई है। और इसी तरह ही नीचे भी साइड ये बाहर आ जाएगी। इसको हम यूँ ही नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये भी हमारी बेस नीचे वाली भी बाहर आ जाएगी। तो मैं इसको भी जल्दी से ये लें। ये दोस्तों ये आर्मेचर हमारा बाहर आ चुका है, और इसके अंदर की हालत भी देख लेते हैं। ओए वाह, ये देखें दोस्तों, ये क्या हालत बनी हुई है। अब हमने इसको साफ़ करना है। ये जो इसके अंदर सपोर्टें हैं, इसकी दोनों साइडों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। आप WD-40 भी लगाने के बाद भी साफ़ कर सकते हैं। आप कोई और मटेरियल से भी इसको इजीली साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से पहले साफ़ कर लेता हूँ दोस्तों ये इसकी हमने अच्छी सी कर दी है सफाई। इसको ज़्यादा हमने इसकी रगड़ा नहीं, क्योंकि इसके जो ये कॉपर है ये हमारी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। इसकी हमने कर दी है सफाई। और इसका जो आर्मेचर है, इसकी भी ये बुश निकाल के अच्छी सी सफाई करने के बाद इसकी शाफ्ट की, तो इसमें हमने वापस डाल दिया। अब ये देखें ये ईज़िली घूम रहा है। ऐसे ही हमने ऊपर वाला ये वाला बुश है इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, और हल्का सा ऑयलिंग करने के बाद इसको भी यहाँ ऊपर फिट कर देते हैं। तो इसको मैं जल्दी से पहले इसको भी साफ़ करके तो ऑयल करता हूँ। दोस्तों ये मैंने साफ़ करने के बाद इसकी नीचे वाली जो बेस है इसमें ये बैठाया। ऐसे ही अब ऊपर वाली बेस हम इसके ऊपर लगाएंगे। दोस्तों ये मैंने ऊपर वाली बेस इसमें देखें ये भी लगा दी। अब हमने इसमें 2 पेच हैं, ये वाले और ये वाले। इसको हमने जल्दी से जो खोले थे पेच वो हम टाइट कर देते हैं इसमें लगाकर। दोस्तों ये हमने कर दिए हैं टाइट। अब ये देखें अब ये बिल्कुल रवा हो चुकी है। पहले इसकी हालत बहुत बुरी थी। तो अब हम इसके कार्बन भी ऐसे ही लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ही हम कार्बन इसके वापस इंसर्ट करते हैं। मैं आपको एक लगा कर भी दिखाता हूँ दोस्तों। ये कार्बन है, ये कार्बन बिल्कुल इजीली, ये देखें यूँ इजी होने चाहिए, इसको ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा टाइट है तो आप अपने कार्बन की सेटिंग करें, उसको हल्का हल्का सा साइडों से रगड़ने के बाद बिल्कुल रवा होने चाहिए कार्बन। ये देखें दोस्तों कार्बन मेरा हमारा बैठ चुका है, और इसको हमने वापस लगा देनी है ऐसे ही जैसे हमने इसको ओपन किया था। हल्का सा इसको, ये वाले 2 लॉक हैं इसके, नीचे वाला लॉक नीचे में बैठेगा दोस्तों, और ऊपर वाला हम यहाँ से लॉक इसको यूँ बिठाएंगे। और ये देखें हमारा कार्बन बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे बैठ चुका है। ऐसे ही मैं दूसरा भी लगा लेता हूँ। दोस्तों ये कार्बन हमने इसमें फ़िट कर दिए हैं, ये देखें। और अब इसकी वापस हमने ये वाली प्लेट लगानी है। तो ये प्लेट ऐसे बैठेगी। इसकी पहले अच्छी से कर लें सफाई करने के बाद इसके ये स्क्रू, जैसे हमने इसकी हालत बनी हुई है जैसे मैंने आपको बताए थे, ये 4 स्क्रू हैं, इसको हम इसमें फ़िट कर लेते हैं। तो मैं इसको जल्दी से पहले इसकी सफाई कर लेता हूँ। दोस्तों ये हमने कर दी है साफ़, और अब हमने इसको वापस उसी तरह ही जैसे हमने खोले थे उसी तरह ही ये लगा देने हैं। और लगाने से पहले दोबारा मोटर चेक कर लेनी है कि मोटर बिल्कुल रवा है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि इतनी मेहनत करने के बाद दोबारा भी ये खोलनी पड़ जाए। अब ये देखें बिल्कुल रवा है।
तो अब हम ये इसके स्क्रू जल्दी से लगा लेते हैं। स्क्रू को हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हम पेच कर रहे हैं इसके टाइट ऊपर वाली बेस के, तो इसको ये हम जल्दी से टाइट कर लेते हैं। इसको टाइट अच्छे से करनी है ताकि ये लूज़ ना रहे, नहीं तो अंदर ये हिलेगी, मोटर पूरी वाइब्रेट करेगी, बैलेंस में नहीं रहेगी। तो अब हम इसकी जनाब वापस जो बेस है उसमें मैं बैठा रहा हूँ। वैसे तो अभी हम जल्दी में मैं इसको बैठा रहा हूँ, नहीं तो इसकी मुकम्मल इसकी हम सफाई करते ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए। आप लोगों ने इसकी ऐसे अच्छी सी ये सफाई करने के बाद ये लगा दें क्योंकि खुल जा चुकी है। तो इसके ये दोस्तों ये 4 स्क्रू हैं, ये जो मैंने खोले थे हमने, ये चारों मैं इसको वापस लगा लेता हूँ जल्दी से पेचकस की मदद से। दोस्तों ये चारों स्क्रू मैंने लगा दिए। अब मैं इसके ऊपर जो इसका पर है ठंडा रखने के लिए मोटर, ये यूँ लगा देंगे और इसके ऊपर वाली जो बेस हमने पर इस फूल खोला था उल्टी चूड़ी, ये हम इसको टाइट करने वाले हैं दोबारा उल्टा घुमाने के बाद। ये देखें दोस्तों, ये भी कर दी है हमने टाइट। और अब लास्ट में अब ये इसकी बेस है, तो इसकी बेस भी हम लगाते हैं और इसको लगाने के बाद हम चला के भी दिखाते हैं आपको ये चल भी रही है कि नहीं। अब पेच लगाने से पहले हम सीरीज बोर्ड की तारें ले रहे हैं अपनी वापस, और ये चीज़ हम वापस इसमें दोबारा लगा लेते हैं दोस्तों। और ये देखें, ये हमारी मोटर इस टाइम ऑन हो चुकी है। ये सीरीज बोर्ड के ऊपर है। पहले हमारा बल्ब ऑन हो रहा था, शॉर्ट बता रहा था कि ये मोटर हमारी शॉर्ट हो गई है, ख़राब हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब ये दोबारा हमारी ये देखें सारे हमारी स्पीडें काम कर रही हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई और अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।